हेलो दोस्तों। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मध्य कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक लेकर आया हूं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका टीजीटी दीजिए या पीजीटी दीजिए, एलटी दीजिए या तो जेआईसी लेक्चरर दीजिए, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, जितने भी एग्जाम आपके टीचिंग लाइन में टीजीटी पीजीटी से संबंधित हैं, उन उन एग्जामों में कॉम्प्लेक्स नंबर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 10 क्वेश्चन तो कभी 15 क्वेश्चन, मतलब कि इससे बहुत ही ज़्यादा आपका टीजीटी में उठाकर देखें या तो एलटी में उठाकर देखें तो 15 से 15 मिनिमम, मैक्सिमम 15 की बात करते हैं, मैक्सिमम 15 की बात करते हैं, मिनिमम मैंने 10 की बात कर रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बेहतरीन तरीके से लेकर चले जाएंगे। मैंने मेरा वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा चुका हूँ, ऐप्स पर भी है और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन नो डाउट्स कहीं से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कर जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने करा चुका हूँ। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट है, आज लेक्चर 1 है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं जेड बराबर ए प्लस आई बी, जेड बराबर ए प्लस आई बी प्रकार की जो संख्या है, ए प्लस आई बी प्रकार की जो संख्या है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में डिफिनीशन की बात की जाए तो ए प्लस आई बी प्रकार की संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या युग्म, ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग रियल हो, एक भाग रियल हो और दूसरा भाग क्या हो, इमेजिनरी हो, दूसरा भाग इमेजिनरी हो। ठीक है, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग क्या हो, वास्तविक हो, दूसरा भाग क्या हो, अधिकल्पित हो, तो ऐसी संख्या युग्म को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड इक्वल क्या है, ए प्लस आई बी। ए आपका रियल पार्ट हो गया, ए इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, आपका रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट, रियल पार्ट हो गया, ए आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। बात समझ में आ गया। और एक और डिफिनेशन मैं दे रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपका, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, रियल का और इमेजिनरी का, रियल का और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बात समझिएगा। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आर क्या है, रियल नंबर, आई एम क्या है, इमेजिनरी। तो सी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब आप चूंकि आपका आई का यूज क्यों आया, आई का, आई की आवश्यकता क्यों पड़ी, आई की आवश्यकता क्यों पड़ी, आई की आवश्यकता इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए पड़ी। एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल 0, इस प्रकार के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमें आई की आवश्यकता पड़ी। और आई का सर्वप्रथम प्रयोग आइलर, शीर्ष गणितज्ञ आइलर ने दिया, जिसे आयोटा नाम दिया, जिसे आयोटा नाम दिया। जैसे कि एक्स का वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। कहने के तात्पर्य एक्स का कोई भी वास्तविक मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, एक्स का कोई भी वास्तविक मान ऐसा नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। या कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। बात समझ में आ गया? तो हमें आई की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, आई की आवश्यकता पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4, दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल की बात करें, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका रूट में, एक्स इक्वल आपका हो जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 रूट में -1 हो जाएगा, ठीक है, इसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपका यही आपका आइलर साहब ने इसको आई कहा, I2, ठीक है, I2। इस प्रकार के समीकरण को, जैसे एक इक्वेशन और मैंने दिया, मैं एक इक्वेशन और दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5, एक्स स्क्वायर इक्वल 5, ठीक है। इस प्रकार के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमें आई की आवश्यकता पड़ी, और आई का प्रयोग सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ आइलर साहब ने दिया, और इसे आयोटा कहा, इसे आयोटा कहा, क्या कहा, आयोटा कहा, आयोटा या इमेजिनरी कहा, इमेजिनरी। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज, ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्या युग्म कहते हैं जिसका एक भाग वास्तविक हो, दूसरा भाग काल्पनिक हो, ठीक है। या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। आई की आवश्यकता क्यों पड़ी, आई की कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, या आई की आवश्यकता कॉम्प्लेक्स, आई से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आई की आवश्यकता इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने के लिए पड़ा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम थोड़ा सा और बेसिक जानकारी लेते हैं कि आई के बारे में, आई के बारे में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी रियल नंबर एक्स के लिए ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ये आपका कोई सेट है और रियल नंबर का सेट है आपका, ठीक है, ये अब रियल नंबर है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी संख्याओं का वर्ग, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी संख्याओं का वर्ग, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में चाहे वह संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव। ये मान लीजिए ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट क्या है, आर क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका वर्ग अगर करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया कि अगर एक सेट है, समुच्चय है, रियल नंबर का सेट है, उस, ठीक है, उसका वर्ग करेंगे या उसमें से किसी नंबर को उठाकर हम वर्ग करें, उसका हमेशा मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और इमेजिनरी नंबर जो होता है आपका, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं, इमेजिनरी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो निगेटिव आता है, क्या आता है, निगेटिव आता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब आइटो पर आते हैं, ठीक, किसी रियल नंबर, और एक बात और इसमें ध्यान देते हैं, एक बात और, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती, ये नॉट रियल नंबर, नॉट रियल, नॉट रियल नंबर। किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल रियल नंबर नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। बात समझे, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है, मैं लैंग्वेज में नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वहां पर मैं जोर देकर बातें करूंगा, ठीक है। ये वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है, ये अगर आपका धनात्मक है, ये आपका क्या है, एक रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है, फॉर ये रियल नंबर के लिए तो आपका माइनस अंडर रूट में माइनस ए है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में -1 इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में -1 इंटू रूट में 1, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आइलर साहब ने इसे आयोटा नाम दिया, ये आपका आई रूट में ए हो गया, इसे क्या आइलर साहब ने क्या, आयोटा या इमेजिनरी कहा, ठीक है। अब आई पर हम रिसर्च करेंगे थोड़ा सा, आई को हम बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आई की बातें करते रहेंगे, ठीक। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हर एक एक टॉपिक, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन होगी, अब नहीं लिखाएंगे हिंदी में कि ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो, दूसरा भाग काल्पनिक हो,
तो ये हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। आप लोग सुनिए और उसे लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखिए, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। ये डिफिनीशन खत्म। या a प्लस आई बी प्रकार की संख्या, या a प्लस आई बी प्रकार की संख्या क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। या ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक दूसरा भाग अधिकल्पित होता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दूसरा बात मैंने बताया कि सभी वास्तविक संख्याओं का वर्ग, सभी संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का वर्ग चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, हमेशा धनात्मक ही होगा। वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इमेजिनरी नंबर का वर्ग करेंगे तो निगेटिव आएगा। किसी धनात्मक, और आपको मैंने बताया कि आयोटा का प्रयोग क्यों आया, आयोटा के यूज क्यों हुआ, आयोटा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक्स स्क्वायर, जैसे आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें आई की आवश्यकता पड़ी। बात समझ आ गया। और दूसरा मैंने बताया कि आई जो होता है किसी रियल नंबर के लिए, ठीक है, किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल जो होता है रियल नंबर नहीं होता है। क्या होता है? रियल नंबर नहीं होता है। किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल रियल नंबर नहीं होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो आइए और कुछ बातें और बताया था मैंने कि माइनस ए आपका एक रियल नंबर है, एक क्या, एक रियल नंबर है, जिसके लिए आपका माइनस ए को लिख सकते हैं आई रूट में ए, आई रूट में ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइटो पर हम बात करेंगे, अब आइटो की बात करें। आपको बताया कि आई इक्वल क्या बताया? -1, यही ना बताया, ठीक है। जहां पर अंडर रूट -1 था उसी को तो आई मैंने लिखा हूं, उसी को मैंने आई लिखा हूं। तो इसका मैंने स्क्वायर किया, मैंने इसका स्क्वायर किया तो मैंने देखा कि इसका मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 आया। फिर मैंने क्यूब करके देखा, इसका मैंने क्यूब किया, ठीक है, तो आई क्यूब को लिखा मैंने आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब को लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। जो बेस आपका पावर होता है उसको अलग अलग तोड़कर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का मान -1 है, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे आई में तो माइनस आई हो जाएगा। ये आई क्यूब का मान माइनस आई। मैंने 4 पावर करके देखा, मैंने आई के पावर 4 करके देखा तो इसका मान क्या आएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं जी, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। मतलब कि आई पावर 4 का मान 1 हो गया, ये आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर। आई पावर 5 करके मैंने देखा, इसका मान आया आई, ठीक है, इसका मान आई आया। आई पावर 6 का मान क्या आ गया? -1 आया। क्यों? आगे तोड़ते रहिए, आगे इसको एक्सपेंड करते रहिए, ठीक है। आई पावर 7 का मान मैंने देखा कि आया माइनस आई आया, क्या है? माइनस आई है। आई पावर 8 का मान, ठीक है, मैंने जब सॉल्व किया आई पावर 4 करके तो आई इसका मान 1 आया। आई पावर 9 का मान आया आपका आई आया, ठीक है। एक निश्चित नंबर के बाद, एक फिक्स नंबर के बाद वो पुनः अपने आप को रिपीट करने लगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 4 आई का मान, ये आई हो गया, ठीक है, ये आई स्क्वायर का मान -1 हो गया, आई क्यूब का मान माइनस आई हो गया, आई पावर 4 का मान 1 हो गया। पुनः देखा गया आई पावर 5 का मान आई हो गया, आई पावर 6 का मान -1 हो गया, आई पावर 7 का मान -8 आई हो गया, आई पावर 8 का मान फिर 1 हो गया। तो मतलब ये आपका 4 के बाद क्या हो गया? अपने आप को रिपीट करने लगा, ये आपका अपने आप को रिपीट करने लगा। तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब आई के पावर बड़े नंबर होते हैं तो आई के पावर बड़े नंबर को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके छोटा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, छोटे में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आई के पावर 61, इसे क्या करते हैं? हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया? 1, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 2, ये आपका 5, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका 1 आ गया, ठीक है, 15। तो इसे हम लिखने का तरीका ये है आपका आई के पावर 4, ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं? 15 और +1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखा मैंने आई पावर 4 होल दी पावर 15, ये लिख सकते हैं, और इंटू आई लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा? आई पावर 4 का मान क्या है? आई पावर 4 का मान 1 है, आई पावर 4 का मान 1 है दोस्तों, आई पावर 4 का मान 1 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा और आई बचेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया? इसका मान आई आ गया,
आई पावर 61, मतलब बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करके हम, ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, इसके बारे में भी हम बेसिक जानकारी देंगे कि क्यों कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई, आई के पावर, यदि आई के पावर इवन होगा, आई के पावर इवन होगा, ध्यान दीजिएगा, आई के पावर जब इवन होगा तो एक रियल नंबर आएगा, क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। आई के पावर इवन होगा तो एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर में क्या आएगा आपका, 1 आएगा या तो -1 आएगा, 1 आएगा या तो -1 आएगा। आई के पावर इवन होगा तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, जो दोनों क्या है, रियल है। आई के पावर यदि ऑड होगा, क्या होगा, ऑड, आई के पावर ऑड होगा, आई के पावर यदि ऑड होगा तो आपका इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक नंबर आएंगे। ठीक है, काल्पनिक या अधिकल्पित। आई के पावर यदि ऑड होगा, आई के पावर यदि ऑड होगा तो क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएंगे, उसमें से भी क्या आएगा, या तो आई आएगा या आपका -1 आएगा। ठीक है, सॉरी माइनस आई आएगा, माइनस आई। ठीक है, इमेज 8 पावर होगा तो क्या आएगा, इमेजिनरी होगा, जिसमें से आई आएगा या तो माइनस आएगा। अब इसमें भी बात करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, यदि आपका इवन होगा, जैसे कि आपका 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, क्या होगा, 4 का मल्टीपल, आई के पावर 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 से वो बड़ा नंबर जो है पूरी डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपका ये आपका 1 होगा, ठीक है, या 1 होगा या 2 आएगा तो आपका -1 हो जाएगा। जैसे कहने का तात्पर्य है आपका आई के पावर 4 n, आई के पावर 4 n का मान 1 होगा, मतलब कि 4n सिर्फ हो, 4n हो, उसके आगे न तो ऐड किया गया हो तो न तो कुछ सेपरेट किया गया हो। ठीक है, आई के पावर 4n टाइप का होगा तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, मतलब कहने का 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, 4 का मल्टीपल हो, क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। ठीक, इसी तरह से अगर आई के पावर 4n+1 कर दे, 4n+1 कर दे, ठीक है, इसमें 4 का मल्टीपल है, फिर एक 8 नंबर ऐड किया गया है, एक और नंबर एक 1 ऐड किया गया है, तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा इसका मान हमेशा आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा दोस्तों, इसका मान आई, 4 आई के पावर 4 लिखेंगे, फिर इंटू आई लिखेंगे। ठीक है, जो आपका ऐड हुआ है इसको लिख सकते हैं क्या, आई के पावर 4n+1 को आई के पावर 4n इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर होता है ना, ये जो ऐड हुआ है अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। यदि बात समझ में आ गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका, ठीक है, पुनः आपकी बात करें, आई के पावर 4n+2 की बात करते हैं, तो इसका मान जो होता है आपका क्या, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्योंकि आई के पावर 4n और इंटू आई स्क्वायर, इसका मान तो 1 हो जाएगा, आई के पावर 4n मतलब 4 का जब मल्टीपल होगा, n जो होगा 4 का मल्टीपल होगा, उसका मान 1 होगा, और आपका जब आप 4n+2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, 4n+2 हो जाएगा, उसका मान हमेशा -1 आएगा, तो आई स्क्वायर का मान -1 होगा, इसका मान 1 होगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से आपका आई के पावर 4n+3, इसका मान क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका क्या, एक लगातार नंबर है। ठीक है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ये क्या है, एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इनको ऐड करके देखेंगे तो एक आपका इसका मान 0 आएगा। ठीक है, सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ पावर ऑफ आई, ठीक, इज 0। आई के पावर, ठीक है, लगातार नंबर हो और उनको ऐड किया जाए, आई के पावर लगातार नंबर, जैसे आई के पावर 4n, आई के पावर 4n+1, आई के पावर 4n+2, आई के पावर 4n+3, इस तरह से अगर नंबर हो उनको अगर ऐड किया जाए तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, उसका मान हमेशा दोस्तों 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अगर यदि बात हमारी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है, क्या है आपका, ये आपके रिजल्ट के रूप में लिखेंगे, आई के पावर 4, आई के पावर 4n प्लस आई के पावर 4n+1 प्लस
आई के पावर 4n प्लस 2 प्लस आई के पावर 4n प्लस 3, इसका मान क्या होगा? 0। इसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आई के पावर 4n कॉमन कर लेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसे पहले तो नोट करें, इसे पहले एक रिजल्ट के रूप में लिखें। ठीक है, सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ आयोटा के पावर। ठीक है, आयोटा के पावर मतलब आई के पावर अगर आपका लगातार नंबर हो और ऐड किए होंगे सम हो तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे आपका आई हो गया, ठीक है, जैसे आई हो गया आपका, ठीक है, या लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 1 हो गया प्लस आई हो गया प्लस आई स्क्वायर होगा प्लस आई क्यूब हो गया, इसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये लगातार नंबर है। देखिए आई की पावर 0, ये आपका ये लिख सकते हैं क्या? 1 को लिख सकते हैं आई की पावर 0, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, ये लगातार नंबर है। ठीक है, आई की पावर लगातार नंबर हो और उनको ऐड किया जाए तो ये आपका क्या होगा? हमेशा 0 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे आपका हो गया आई के पावर, ठीक है, 65, ठीक है, प्लस आई के पावर 66 प्लस आई के पावर 67 प्लस आई के पावर 68 आई की पावर 68, इसका भी मान क्या होगा? 0 होगा। ये आपका लगातार नंबर जुड़े। ये जरूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो, 1 से ही स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट हो, नंबर आपका क्या होना चाहिए? आपका ऐड होना चाहिए लगातार। 65, 66, 67, 68, इसका मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसका मान हमेशा 0। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, एक चीज और जो कहीं बताया नहीं जाता है कि आई के पावर इवन भी हो लगातार और आई के पावर ऑड भी हो लगातार और उनको ऐड किया जाएगा तब भी उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं मैं। ठीक है, या जैसे मैंने बताया आपको कि यदि आई के पावर क्या हो? आई के पावर लगातार इवन हो, आई के पावर क्या हो? 2 हो प्लस आई के पावर 4 हो प्लस आई के पावर 6 हो प्लस आई के पावर 8 हो। ठीक है, इसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8, इसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर आपको यदि नहीं पता है तो इसको देख सकते हैं। आई स्क्वायर का मान क्या होगा? -1 प्लस आई पावर 4 का मान 1, आई पावर 6 का मान कितना होगा? आई पावर 6 का मान -1 होगा और आई पावर 8 का मान 1 हो जाएगा। सब कट कर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये आपका लगातार नंबर हो या तो लगातार इवन नंबर हो, लगातार ऑड नंबर हो, तब भी उसका मान क्या होगा? 0 होगा। सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आई, सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आई इज 0। आई के पावर लगातार नंबर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो चाहे या तो कुछ भी हो, बड़ा लगातार नंबर होने चाहिए। उसका मान क्या होगा? 4 नंबरों को जब जोड़ेंगे आई के पावर वाले तो आपका हमेशा 0 होगा। आठ वाला देख लेते हैं, आठ वाला देखते हैं। आठ क्या है? आई हो गया प्लस आई क्यूब हो गया प्लस आई पावर 5 हो गया प्लस आई पावर 7 हो गया। ठीक है, तो आई का मान तो आई ही रहेगा, ये आई हो गया। आई क्यूब का मान -आई। ठीक है, आई पावर 5 का मान क्या होगा? आई पावर 5 का मान आई होगा। आई पावर 7 का मान क्या होगा? -आई होगा, जो कि कट कर सब क्या हो जाएंगे? 0 होगा। ठीक है, जो कट कर सब 0 हो जाएंगे। A basic information of the iota and the complex number, basic information of the iota and the complex number। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये मैं लिखाने वाली चीज को थोड़ा सा कम करूंगा। ठीक है, कि आपका हर एक वर्ड लिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे लैंग्वेज पर। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे लैंग्वेज को तो आपको एक अच्छी चीज़ें निकल कर मिलेगी। ठीक है, जो कहीं मिलेगी नहीं आपको। ठीक, अब आते हैं, ये तो हो गया आपका आयोटा के बारे में। ठीक है, और आयोटा क्यों यूज किया गया, आयोटा का आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब मैंने बता चुका। ठीक, तब आते हैं हम, आयोटा की बेसिक जानकारी होगी। अब आते हैं कॉन्जुगेट पर। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज और। ठीक है, आई के पावर, ध्यान दीजिए, आई के पावर कुछ भी होगा। ठीक है, आई के पावर कुछ भी होगा, कितने भी बड़े नंबर होंगे, किसी भी पूर्ण घात की बात करते हैं, आई के पावर किसी भी पूर्ण घात का मान। ठीक है, पूर्ण घात का मान हमेशा क्या होगा? आई के पावर कुछ भी होगा, पूर्ण घात का मान मतलब परफेक्ट जो भी होगा। ठीक है, पूर्ण घात का मान, आई के पावर पूर्ण घात होगा तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा, या तो आई आएगा, या तो माइनस आएगा। इन चारों में से कोई आएगा। आई के किसी भी पूर्ण घात का मान, आई के किसी भी पूर्ण घात का मान क्या होगा?
1 होगा, -1 होगा, i होगा, -i होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं इसकी। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट गेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सन्निगमी सम्मिश्र संख्याएं। सन्निगमी सम्मिश्र संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिसका वास्तविक भाग परिणाम और चिन्ह, मतलब मैग्नीट्यूड और साइन, परिणाम और, ठीक है, परिणाम और परिमाण और साइन में, चिन्ह में, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं, ठीक, ऐसी दो संख्याएं जिनका वास्तविक भाग परिमाण में, ठीक है, और साइन में बराबर हो, किंतु काल्पनिक भाग परिणाम में बराबर हो, साइन में विपरीत हो, साइन में विपरीत हो, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं? इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल ए प्लस आई बी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ सन्निगमी सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं जिसका वास्तविक भाग, ठीक है, परिमाण में और चिन्ह में बराबर हो, किंतु साइन में, ठीक है, काल्पनिक भाग जो होता है परिमाण में बराबर होता है और साइन में क्या होता है? अपोजिट होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? जेड बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड इक्वल ए प्लस आई बी, ठीक है, आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। जब बार लगाते हैं तो इमेजिनरी वाला साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, इमेजिनरी वाला साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जेड इक्वल ए प्लस आई बी, जेड इक्वल ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल ए प्लस आई बी एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको इसके कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। जब बार लगाते हैं तो इमेजिनरी वाला साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये बात समझ में आ गया? पुनः इसकी डिफिनेशन को मैं आता हूँ डिफिनेशन पर, कि ऐसी दो समिश्र संख्याएं जैसे आपका एक जेड है इक्वल ए प्लस आई बी है और दूसरा जेड बार इक्वल क्या है? ए माइनस आई बी। ऐसी दो समिश्र संख्याएं हैं जिसका वास्तविक भाग, ठीक है, परिमाण में बराबर हो और चिन्ह में भी बराबर हो। परिणाम में परिमाण और चिन्ह में क्या हो? दोनों बराबर हो, किंतु काल्पनिक भाग परिमाण में बराबर हो और चिन्ह क्या हो? विपरीत हो। तो ऐसी संख्या युग्मों को क्या कहते हैं हम? ऐसी संख्या को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जेड के कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं, जेड के कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जेड बराबर आपका क्या है? जेड बराबर आपका 3 + 4i है। जेड बराबर क्या है? 3 + 4i है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसके कॉन्जुगेट को तो पहले हम जेड बार से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट का, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 3 + 4i का बार, ठीक है, और इमेजिनरी वाला पार्ट जो होता है उसका जो आगे का साइन होता है क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 - 4i, 3 - 4i हो जाएगा। ठीक है, 3 - 4i हो जाएगा। तो कह रहे थे कि दूसरा है टेस्ट में सर्कल का तो है, सर्कल है दूसरा दिन बताएं कि दूसरे वाले थाली में रखे हैं, यही होगा लाई है।
कांजुगेट आपका इसका कांजुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेड इक्वल आपका ठीक है क्या आपका आई है माइनस का 1, इसका कांजुगेट आप लोग बताएं, इसका कांजुगेट क्या होगा। ठीक है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते जाते हैं, इसमें बहुत ही लोग गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका कांजुगेट जो होगा आपका, इसका क्या हो जाएगा जेड बार हो जाएगा। आपको बताया था कि आयोटा वाला साइन चेंज होता है, रियल वाला नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा की साइन का है, आयोटा की साइन प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमेशा हम क्या करेंगे, आयोटा वाला ही साइन चेंज होगा, आयोटा वाला ही साइन चेंज होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जेड बराबर आपका है, जेड बराबर ठीक है, जेड बराबर आपका 4 है। ठीक है, जेड बराबर 4 है, तो इसका कांजुगेट क्या होगा, जेड बराबर 4 का कांजुगेट क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि आयोटा तो है नहीं इसमें, आयोटा तो है नहीं। ठीक है, आयोटा है नहीं। एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जेड बार इक्वल 4 हो जाएगा। या बात करते हैं जेड इक्वल क्या है आई है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार से डिनोट करेंगे माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टियों को देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए, ये आपका एक प्रॉपर्टी इसकी है, पहली प्रॉपर्टी इसकी बात करें कि जेड बार का बार करें, यदि जेड बार है उसका बार करते हैं तो क्या होता है जेड होता है, जेड बार का बार करेंगे तो जेड होगा। मैं प्रूव कराऊंगा, हर एक टॉपिक को प्रूव कराऊंगा। यदि हम मैंने लेट किया, लेट मैंने कर लिया जेड इक्वल ए प्लस आई बी, जेड इक्वल ए प्लस आई बी कर लिया और इसका मैंने बार किया, क्या किया इसका कांजुगेट कर लिया, तो कांजुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस आई बी का बार होगा, और ये आपका अगर सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाता है ए माइनस आई बी हो जाता है, ए माइनस आई बी हो जाता है। ठीक है, ए प्लस आई बी हो जाता है, और इसका पुनः मैंने बार लिया, इस बार का बार लिया मैंने, ये आपका जेड बार ऑलरेडी, इसका पुनः मैंने बार कर लिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस आई बी का बार हो जाएगा। आपको बताया था कि हमेशा क्या होगा आयोटा वाला साइन क्या होगा चेंज होगा, आयोटा वाला साइन चेंज होगा, तो आयोटा वाला साइन यहाँ पर चेंज करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा जेड बार का बार इक्वल होगा आपका ए प्लस आई बी, मतलब ये क्या है, ये क्या है आपका जेड तो है, जेड ही तो है आपका, जेड ही इक्वल तो माने थे ए प्लस आई बी, मतलब कहने का तात्पर्य है कोई अगर जेड का बार है उसका पुनः बार करते हैं तो क्या आता है जेड आता है, पुनः क्या करते हैं जेड बार का बार करते हैं तो क्या आता है जेड आता है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट करें, नोट करें अब आपका। ठीक है, स्टार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो बेसिक जानकारी मैंने दिया आयोटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये मैंने बेसिक जानकारी दिया। कांजुगेट क्या होता है, कांजुगेट के बारे में मैंने दिया कि ऐसी दो समिश्र संख्याएं जिनका एक वास्तविक भाग परिमाण में ठीक है और चिन्ह में बराबर होता है, किंतु आपका एक काल्पनिक भाग जो होता है परिमाण में तो बराबर होगा, साइन में क्या होगा विपरीत होता है। ठीक है, क्लियर, चलिए ये हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल कांजुगेट के बारे में और बात करते हैं, जेड इक्वल आपका क्या है 3 माइनस 4 आई है। ठीक है, इसका कांजुगेट क्या होगा जेड बार से यूनिट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा इस वाले का। ठीक है, 3 प्लस 4 आई हो जाएगा, 3 प्लस 4 आई हो जाएगा, 3 प्लस 4 आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले चले चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसकी प्रॉपर्टियां हैं। जेड प्लस जेड बार, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है जेड प्लस जेड बार की बात करें। ठीक है, जेड क्या है आपका जेड प्लस जेड बार, आपका लेट किया मैंने, लेट किया क्या है जेड इक्वल आपका एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई, कुछ भी ले सकते हैं नो डाउट्स। ठीक है, नंबर भी ले सकते हैं 3 प्लस 4 आई, ठीक है 1 प्लस आई, इस तरह से ले सकते हैं।
आपका जेड बार क्या हो जाएगा, इसका जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का आई वाई हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्स प्लस आई वाई और प्लस करिए इसका मान है जेड बार का मान क्या है, एक्स माइनस आई वाई। ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, क्या बचा आपका 2x बच गया, क्या बच गया 2x। ये क्या है आपका, ये प्योरली रियल है, क्या है प्योरली रियल है, ये क्या है 2x क्या है प्योरली रियल है आपका, ये आपका प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या है, क्या है शुद्ध वास्तविक संख्या। मतलब कि क्या आ गया, z प्लस जेड बार जब मैंने करके देखा तो क्या आ गया 2x आ गया, 2x, ठीक है। और x जो आपका है इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और इसमें z इक्वल क्या आपका x और प्लस आई वाई है, ठीक है। तो रियल पार्ट को, ठीक है, रियल पार्ट को REZ से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को IMZ से डिनोट करते हैं, ठीक है। रियल पार्ट x को IM, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस वाले पार्ट इसको लिख सकते हैं क्या, z इक्वल क्या लिख सकते हैं, रियल z प्लस आई इमेजिनरी z लिख सकते हैं, ठीक है। z इक्वल रियल z प्लस आई इमेजिनरी z लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, x क्या है रियल है, x क्या है रियल पार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा z प्लस जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा 2 रियल z है, क्या है रियल z। तो रियल z इक्वल जो होगा आपका, रियल z इक्वल क्या होगा, रियल z इक्वल होगा z प्लस जेड बार बाई 2 होगा। देखिए एक रिजल्ट तो यहाँ से आ गया कि z प्लस जेड बार इक्वल क्या होगा 2 होगा, 2x होगा, जो प्योरली रियल क्या है, प्योरली रियल है। z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा आपका प्योरली रियल आता है, ठीक है। और यहाँ के रियल z बराबर क्या होगा, z प्लस जेड बार बाई 2, जब सॉल्व करके देखा तो, ठीक है, जब मैंने सॉल्व करके देखा तो रियल z इक्वल क्या होगा, ये आपका रियल z है, रियल z, ठीक। चलिए अब इसी तरह से मैंने आगे प्रोसेस बढ़ाया, ठीक है, नोट कर लें आप। चलिए मैंने देखा तीसरा पॉइंट की बात करता हूँ, मैं तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है आपका, क्या है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, z माइनस जेड बार करके मैंने देखा तो क्या मिला आपको, z को पता ही है, z क्या है आपका, z आपका पता है x प्लस आई वाई, माइनस मैंने लगाया और z बार क्या x माइनस जेड आई, ठीक है। आपको पुनः लिख दे रहे हैं यहाँ पर z बराबर क्या है x प्लस आई वाई और z बार बराबर क्या है आपका, z बार बराबर है x माइनस आई वाई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ वैल्यू जब पुट किया, इसमें माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस आई वाई हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2i वाई हो गया, मतलब कि इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हो गया। क्या है आपका प्योरली इमेजिनरी है, ये आपका क्या है z माइनस जेड बार क्या है प्योरली इमेजिनरी है, क्या है z माइनस जेड बार क्या है प्योरली इमेजिनरी, ये आपका क्या है प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। क्या है z 2i वाई क्या है प्योरली इमेजिनरी है। तब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ये भाव का आपको, ठीक है, इसे लिखने का तरीका क्या है, z माइनस जेड बार इक्वल आपका 2i इमेजिनरी z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी z जो होगा आपका, ठीक है, इमेजिनरी z जो होगा क्या होगा z माइनस जेड बार अपान के 2i होगा, z माइनस जेड बार अपान के 2i होगा, ठीक है। ये आपके रिजल्ट सब निकल रहे हैं, मिल जा रहे हैं, ठीक है। z माइनस जेड बार क्या होगा हमेशा प्योरली इमेजिनरी होगा, z प्लस जेड बार क्या हमेशा होगा प्योरली रियल होगा, क्या होगा प्योरली रियल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। जब देखिए कि z प्लस जेड बार इक्वल अगर जीरो है, जेड प्लस जेड बार अगर जीरो है तो क्या आ रहा है, यहाँ पर रखिए बहनों, ये आपका x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, इक्वल आपका ये जीरो है, ये कैंसिल हुआ, तो 2x इक्वल जीरो, मतलब कि x इक्वल क्या आ गया जीरो हो गया। ध्यान दीजिएगा x इसमें जीरो है तो मतलब क्या है, ये आपका प्योरली z प्लस जेड बार प्योरली क्या है इमेजिनरी है, प्योरली क्या है इमेजिनरी है, ये आपका z प्लस जेड बार क्या है प्योरली इमेजिनरी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब x जीरो होगा तो z प्लस जेड बार क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। या कह सकते हैं z प्लस जेड बार अगर जीरो है तो ये प्योरली इमेजिनरी है,
क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे इसे और इसको हम दिखाना चाहते हैं क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जेड, अगर नेक्स्ट बात रिजल्ट करें, जेड माइनस जेड बार करें, जेड माइनस जेड बार इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस का एक्स प्लस आई वाई आएगा इक्वल 0 होगा। इसमें से x वाला पार्ट कटेगा तो क्या आएगा, 2i इक्वल 0 आएगा, या आपका कह सकते हैं y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, इस वाले पार्ट में ठीक है, z माइनस जेड बार इक्वल 0 वाले पार्ट में क्या होगा, y 0 हो रहा है। y 0 का होने का तात्पर्य ये बताता है कि जब y 0 हो तो सिर्फ क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। ये मतलब कि ये आपका क्या होगा, प्योरली रियल। z क्या होगा, प्योरली रियल उस समय होगा। ये आपका प्योरली क्या है, रियल है। ये प्योरली रियल है, ठीक है। और ये क्या है, प्योरली ये आपका काम की चीजें बता रहे हैं बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट। प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी है आपका, ठीक है। ये प्योरली रियल है, ये प्योरली इमेजिनरी है। और यहाँ से भी देखा गया कि आपका जेड माइनस जेड बार क्या है, प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ये आपका x इक्वल 0 हो गया, मतलब कि z प्लस जेड बार क्या है, प्योरली z प्लस जेड बार इक्वल 0 जो आपका है, ठीक है। या कह सकते हैं यहाँ से जब करने का तात्पर्य है हमारा कि z इक्वल माइनस का जेड बार, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। और यहाँ से अगर बात करते हैं हम, क्या है, z इक्वल जेड बार है, यह प्योरली रियल है। क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है। चलिए कुछ और टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है ना। चल सब प्रूफ करा दे रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, ठीक, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार का मान हमेशा क्या होता है, जेड मॉड जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है। ये है इसका आगे यूज भी बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, और जेड बार बराबर क्या है, एक्स माइनस आई वाई है, ठीक है। ठीक, जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, और जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई है, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई। ठीक, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट किया मैंने, और मॉड यहाँ से मॉड जेड निकाल सकते हैं, मॉड जेड बराबर मॉड जेड जो होता है, ठीक है, ये मॉड एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, ठीक है, ये होगा। और इसका मैं स्क्वायर कर लिया, ये मॉड जेड का स्क्वायर मैंने कर लिया, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट करते हैं दोनों साइड में, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्स प्लस आई वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का आई वाई, ठीक है। जब इसे मैंने सॉल्व किया, इसका मान मैंने पुट किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका मान मैंने आपका देखिए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है। जब मैंने सॉल्व किया तो देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर है। क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर है, ये प्रूफ किया, मॉड जेड का स्क्वायर है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय में क्रम का संबंध परिभाषित नहीं है, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय में क्रम का लाभ ट्राइकोटोनिक, जो लाभ ट्राइकोटोनिक ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आपका Z1 और Z2 दो नंबर है, ठीक है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें ये बताना असंभव है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब कि हम नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, या नहीं कह सकते कि ये छोटा है, ठीक है। ये आपका बात समझ आ रहा, मतलब कि लाभ ट्राइकोटोनिक जो होता है कि छोटे बड़े का संबंध बताता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटे बड़े का संबंध क्या अपरिभाषित है, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय में क्रम का संबंध जो होता है अपरिभाषित है। क्रम का संबंध क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। आप क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल हम इसकी प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ेंगे। इसके प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं अधिक से अधिक आप लोग के लिए मध्य, ठीक है, लाने की कोशिश करता हूँ। यदि वीडियो आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो मैं आगे आपको
कंटेंट अच्छे देते रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।